नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पंजाब की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को बधाई दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोग आतंक के खिलाफ लड़ाई में सेना के साथ खड़े हैं। इस बीच युद्ध के संभावित खतरे से बचने के लिए देश के बाकी शहरों की तरह पंजाब के भी 20 जिलों में मॉक ड्रिलिंग की गई है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पंजाब में हाई अलर्ट। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हिंद के इस ऑपरेशन में जैश, लश्कर और हिजबुल के कई टॉप कमांडर समेत 100 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम हो गया। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने वहां की सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट कर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने लिखा, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। हमें अपनी भारतीय सेना और अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है। 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। पंजाब के लोग सैनिकों के साहस और उत्साह के लिए देश की सेना के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को बधाई दी और कहा कि पंजाब सरकार सेना के साथ इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। कि ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ वर्जन सिर्फ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ। कोई डीसी ਵੱਲੋਂ ऑफिस है, कोई कमिश्नर पुलिस ਵੱਲੋਂ ऑर्डर है या कोई नोटिफिकेशन है, सिर्फ वो तक्कन, क्योंकि अफवाहां बहुत फैल रही हैं शहर च। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बस सिर्फ जे पढ़ना पढ़ लो, बल्कि ਤਾਂ पढ़न ਦੀ भी लोड़ नहीं, पर ਇਹਨਾਂ ਤੇ कोई अमल ना करो। आम आदमी पार्टी जो है वो देश के साथ है, सेंटर सरकार के साथ है। जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ या दहशतगर्दों के खिलाफ होगी, हम देश के साथ एकजुट होकर खड़े हैं, क्योंकि पंजाब ने कभी भी देश को धोखा नहीं दिया। हमेशा पंजाब देश के साथ खड़ा हो, चाहे 1965 की बात हो, 1971 की बात हो, मतलब चाहे 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, चाहे 62 की जंग हो, इन सभी जितनी भी लड़ाइयां हमारे दुश्मन देशों के साथ हुई हैं, तो पंजाब बिल्कुल देश के साथ खड़ा है। हम आज भी देश के साथ खड़े हैं, बिल्कुल आगे खड़कर देश का साथ देंगे और बिल्कुल मैं समझता देश को आंच नहीं आने देंगे। लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर बड़ा एक बॉर्डर जो है पंजाब का, वो पाकिस्तान से लगता है। पंजाब सरकार बिल्कुल सक्षम है, ताकतवर है। बिल्कुल हमारी पंजाब की पुलिस, हमारी पुलिस, पंजाब की जितनी फोर्सेस हैं, बिल्कुल सभी तैयार हैं। हमारा सिविल प्रशासन तैयार है। हम बिल्कुल भारत सरकार का साथ देने के लिए खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के 5 जिले अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलका और फिरोजपुर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगले आदेश तक करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट 10 मई तक बंद कर दिया गया है, जबकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब में हेल्थ सेक्टर को भी अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी लगा सकता है। मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। देश के 140 करोड़ देशवासियों ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਮੀ ਔਰ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਔਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਕ ਡਰਿਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल की गई। इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, NCC कैडेट और स्टूडेंट्स ने भाग लिया। मॉक ड्रिल की यह तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां के सेक्टर 17 में सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें, NDRF, NSS के वॉलंटियर्स और स्थानीय पुलिस बल ने रिहर्सल किया। चंडीगढ़ में और कई प्रदेशों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, तो हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं। हिंदी खबर आपको मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखाएगी कि किस तरह से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो बच्चे हमारे साथ पीछे बैठे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल का अभ्यास करवाया जा रहा है। इसी के तहत NSS के बच्चे, NCC के बच्चे और जो आपदा मित्र हैं उनके सदस्य जो हैं उनको सिखाया जा रहा है, अभ्यास करवाया जा रहा है कि किस तरह से अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो आम लोगों की रक्षा कैसे करनी है, आम लोगों तक जरूरत का सामान कैसे पहुंचाना है, तो किसी तरह के भी जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कैसे की जा सकती है। तो तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सेना के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, NCC के कैडेट्स मौजूद हैं, NSS के कैडेट्स मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपदा मित्र के सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं, तो पुलिस के जवान मौजूद हैं, तो चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल का अभ्यास करवाया जा रहा है। नवीन जी, किस तरह से मॉक ड्रिल का अभ्यास करवाया जा रहा है, क्या क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है? जी, हमारे यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज हैं, NSS, NCC और NDRF। हम इन सब के साथ मिलके अपनी कोऑर्डिनेशन को टेस्ट कर रहे हैं इस मॉक ड्रिल के थ्रू। किस तरह की ताकीद दी जा रही है कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? आम लोगों तक देखिए जी, वॉलंटियर्स के थ्रू पहुंचा जाता है। इनका रोल होता है बेसिकली जो फर्स्ट एड और इंश्योर करना कि किसी भी तरीके की दिक्कत आम लोगों को ना आए, यही इनका पर्पस है। और इनका जो पर्पस है वो ट्रेनिंग तक है। किसी तरह की आपदा आती है तो ये वॉलंटियर्स जो है आम लोगों तक पहुंचेंगे, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है आम लोगों के लिए? जी, रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके की नहीं है, बस ये है कि टाइम टू टाइम जो गाइडलाइन दी जाएगी प्रशासन के द्वारा उसको फॉलो करना है। ड्रिल के दौरान बम निरोधक दस्तों, स्निफर डॉग के साथ टीमों ने चेकिंग की। जालंधर, अमृतसर और मोहाली, लुधियाना सहित पंजाब के शहर सायरन की आवाज से गूंज उठे। सायरन बजते ही स्कूलों के बच्चे डेस्क के नीचे छिप गए। प्लेग्राउंड में खेलते बच्चे सेफ जगह ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। बच्चों को सिखाया गया कि युद्ध की स्थिति में कैसे वो खुद को सेफ रख सकते हैं। साथ ही रेस्क्यू टीमों को CPR देना सिखाया गया। आग लगने की सूरत में फायर टीमों ने आग बुझाने की रिहर्सल की। इस दौरान स्टूडेंट्स को घायलों को फर्स्ट एड देने सहित अस्पताल पहुंचाने के तरीके बताए गए। इमरजेंसी बता के नहीं आती, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी कोई भी टाइम हो सकता है। इसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने नई जनरेशन को पूरा तैयार कर रहे हैं ताकि अपना भी डिफेंस कर सकें और आने वाले अपने पड़ोस को भी, अपने आसपास के पड़ोसी, नेबर्स जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी भी मदद कर। कोई लोड़ नहीं डरने दी, सब कुछ साथ। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेज बहुत स्ट्रांग ने, सबको संभाल लेंगे, उन्हें जरूरत नहीं है तो कुछ कर दें, फिर भी प्रिपेयर रहेंगे। जालंधर, लुधियाना और मोहाली में भी जंग के हालातों में बचने के तरीके बताए गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार देश भर में मॉक ड्रिल और सुरक्षा तैयारियों के अभ्यास के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए पंजाब के 20 शहरों को जोन 2 और जोन 3 में बांटा गया है। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि युद्ध जैसे सिचुएशन में कैसे खुद को सेफ रखा जा सकता है। बच्चों को बताया गया कि रात में जब ब्लैकआउट होगा तो कोई भी मोबाइल ऑन नहीं करेगा।
लोगों के लिए यही मैसेज है कि किसी तरीके की पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ने भी वीडियोस रिलीज की है। इन सब चीजों का एक ही पर्पस होता है, पब्लिक को अवेयर करना, अफवाहों को दूर करना। और हम एनुअली ही एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का बनता है, जिसमें इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम भी होता है। तो ये एयर रेड सायरन की आज स्पेसिफिकली, साथ में आप देखेंगे फायर की। इससे क्या होता है कि कभी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस और उसके प्रबंधों में डिले नहीं आता है। एक लोगों को जब अवेयरनेस रहती है, या जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन हो गया, हमारे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, अगर पैनिक नहीं होगी, उन्हें पता होगा कि कैसे रिएक्ट करता है, तो वो एक का साथ दूसरा दे सकता है। तो बच्चों को, एनएसएस कैडेट्स को, जितने भी डिपार्टमेंट से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो गई। जबकि हमने कोशिश भी की है कि जो पटियाला में सिंस हमें बेनिफिट है, आईटीबीपी बेस है या बाकी बेसिस है, तो उन सब यूनिट्स की भी हमें पूरी सपोर्ट रही है। पहलगाम अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ही मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान आगे कोई भी गलती करता है और युद्ध जैसे हालात बनते हैं, उसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है। मॉक ड्रिल से यह संदेश दिया जा रहा है कि आप ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए शहर शहर मॉक ड्रिल से युद्ध से निपटने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पंजाब की पुलिस भी पहले से और ज्यादा एक्टिव हो गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक के बाद अब लोगों ने युद्ध के हालातों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से युद्ध की संभावना को देखते हुए लोग अपने घरों पर जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके चलते राशन, फ्रूट और सब्जियां खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ लगी है। जालंधर में भी राशन स्टोर पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर जरूरी सामान खरीद रहे हैं, ताकि अगर कल कोई बड़ी बात होती है तो उनके घरों पर जरूरी सामान की कमी ना हो। वैसे तो टेंशन का ही माहौल है बहुत ज़्यादा, कि ऐसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है सामान लेने के लिए भी। वैसे तो बंदा नॉर्मली जब मर्जी आ सकता है, लेकिन अभी भागदौड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ से। हाँ जी, खुद हम भी बाई करके आए हैं, हमें भी पता चल रहा है कि कैसे मुश्किल हो रही है ऐसे मतलब सामान लेने में। इसी करके जो जंग का माहौल बनया होया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ही हर कोई चाहता मैं राशन स्टॉक कर लवां, ताकि जो आने वाला टाइम है उन्होंने उस हिसाब नाल निकल जाए। बाकी ये जी जंग लगी है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ घर का समान कह लो या जो भी है, ज़्यादा तो ज़्यादा राशन या होर चीज़ां जो जरूरत दी हैं वो। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच आज जो पंजाब के कई जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस कड़ी में पटियाला में मॉक ड्रिल हुई। पटियाला के रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को युद्ध की स्थिति में खुद को किस तरह से बचाना है, इसे लेकर जानकारी दी गई। लोगों को मौके पर मौजूद डीसी ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा तैयारी के लिए, ताकि कोई इमरजेंसी पड़ जाए। इमरजेंसी बता के नहीं आती, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी कोई भी टाइम हो सकता है। उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने नई जनरेशन को पूरा तैयार कर रहे हैं, ताकि अपना भी डिफेंस कर सकें और आने वाले अपने पड़ोस को भी, अपने आसपास के पड़ोसी, नेबर्स, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी भी मदद कर सकें। लोगों के लिए यही मैसेज है कि किसी तरीके की पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ने भी वीडियोस रिलीज की है। इन सब चीजों का एक ही पर्पस होता है, पब्लिक को अवेयर करना, अफवाहों को दूर करना। और हम एनुअली ही एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का बनता है, जिसमें इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम भी होता है। तो ये एयर रेड सायरन की आज स्पेसिफिकली, साथ में आप देखेंगे फायर की। इससे क्या होता है कि कभी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस और उसके प्रबंधों में डिले नहीं आता है। पटियाला में स्कूल की वैन हादसे का शिकार हुई है। स्कूल की वैन और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कई स्कूली बच्चों के जख्मी होने की खबर मिली है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं पंजाब के पटियाला से, जहां पर स्कूल वैन और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिस वजह से कई स्कूली छात्र जख्मी हो गए। बहुत दुखावी घटना एक वापरी है। इनोवा कार दे विच 7 बच्चे ते एक ड्राइवर सीगा।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਡ ਆ ਟਿੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा नुकसान है तो एट द स्पॉट उन्होंने डेथ हुई है। भारत ने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और वहां मौजूद 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है। इसे लेकर श्री फतेहगढ़ साहिब जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन बलजीत सिंह भुट्टा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भुट्टा ने कहा कि अगर निकट भविष्य में युद्ध छिड़ता है तो उसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब से सटा हुआ है। देखो, जो दोनों देशों के विच लड़ाई का जो माहौल बनया हुआ है, ये बड़ा तनावपूर्वक माहौल बनया। सो मैं समझदा अज समुचे देश और देशवासियों को बड़ी एकमुखता नाल बड़ी सहजता के नाल काम लैण दी लोड़ है, क्योंकि जिवें असीं देख रहे हैं बॉर्डर के उत्ते जिहड़ा माहौल बनया पिछले समय पहलगाम दे विच हमला होया, हमले दे विच जिहड़े काफ़ी जानी नुकसान होया जिहदा समुचे देशवासियों का जिहदे नाल हृदय जुड़ रहे। पर मैं समझदा जिवें दा माहौल बनया ये कोई जिवें आम आपां पिछलियां जे देखते हैं पिछले इतिहास देखते हैं तो बड़े बड़े जंग होए, बड़े नुकसान होए देशों के, पर आखिर में जिहड़ी गल है वो टेबल पे बैठ के मुक्की। कपूरथला के भुलाद कस्बे में कई बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मतनूरा कला गांव में नगर पंचायत की ओर से मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें 60 से 70 मरीजों की कई मशीनों के जरिए जांच की गई और उन्हें डॉक्टर्स की टीम ने दवाइयां भी दी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਮਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਸੰਜੀਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ BP ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ कुछ चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के लोगों में डर का माहौल है। सीमावर्ती जिलों के लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। फिरोजपुर में पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव के लोग भी अपना सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में लाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाए ताकि युद्ध होने की स्थिति में उन्हें किसी तरह का जान माल का नुकसान न हो। कह रहे भी इलाकी कोई तक किसी ने मान ले भी ये नहीं क्या भी पीछे चले जाओ। जे जंग लग जाती है तो की कोई सहयोग दिता जाएगा अपने वालों? पूरा सहयोग देने तैयार बैठे हैं, अद्धा फौजी हां मैं। समान का वैसे देखा जाए तो भी लोग पहला वाले गल्ला कोई लोग डरे हुए ही पहला वाले कि पहला होया है। वैसे तो काम जो प्रधानमंत्री ने किया सही वधिया कीते खड़ा है, काम बहुत वधिया ही है। फिर रोज तक यब तो निकल जाएगा, रोज कड़ा खराब की कभी किधर अतवादी तुम देंगे, कभी किधर ला देंगे, अतवादी ला देंगे, कि गुठ ला देंगे, तो एक बार वेख ही लेना फिर इन्होंने और की है। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से शिरोमणि अकाली दल में भर्ती के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी बड़े समागम का आयोजन करने जा रही है। 10 मई को श्री फतेहगढ़ साहिब में इस समागम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर अकाली दल के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह तलवंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भर्ती मुहिम को लेकर 10 मई को 5 सदस्यीय कमेटी श्री फतेहगढ़ साहिब में बैठक करने जा रही है। साथ ही 10 मई से ही गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी शुरू होगा। कि तुहाडे राही सारी संगत तक श्री अकाल तख्त साहब का जिहड़ा स्नेह है वो पहुँचाउण नूं सी कि अकाल तख्त साहब तो स्थापित गठित 5 मैंबरी भर्ती कमेटी पहली बार जिला फतेहगढ़ साहब सारी संगत के दर्शन करन आ रही है। तो गुरु साहब की अपार कृपा ये वरत रही है कि इतिहासक तौर पर ये उही दिन ने 12 मई 1710 नूं मेरी सुरत जाती है जदों माधोदास बरागी लैके 10वें पातशाह का थापड़ा बंदा सिंह बहादुर बन के इस धरती ते आया सी ते इहो जिहा खालसा राज पैदा किया सी जिहदे बदौलत आपां अज तक खुला साह लै रहे ते अपने सिख संस्थावां जिउंदियां ने।
अटारी सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द। बीटिंग द रिट्रीट समारोह अगले आदेश तक रद्द हो गया। निराश होकर वापस लौटे पर्यटक। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कदम उठाया गया है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव है उसके बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।